आज हम पढ़ेंगे 19 जून 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चीन ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया नया केंद्र। जापानी संसद ने 116 साल बाद कंस्टेंट की आयु में और अपराध की परिभाषा में किया बदलाव। 17 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप किया लॉन्च। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यू दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में किया गया आयोजित। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में जम्मू जिला रहा शीर्ष स्थान पे। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का मिस्र बना विजेता। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नागरिकों के लिए लॉन्च किया अरुण पोल ऐप। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया। पहला क्वेश्चन, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अब देखिए 2023 में जो भारत है किस किस चीज़ की अध्यक्षता करेगी। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अनाज का जो ईयर है वो 2023 है। G20 की जो अध्यक्षता है वो भी भारत की है तथा ऐसे संघाई सहयोग संगठन का भी 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। तो अभी जो G20 की जो अध्यक्षता तो भारत की गई है लेकिन आयोजित इसका जर्मनी में हुआ है। तो अभी जो भारत द्वारा विज्ञान T20 में जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, उसको यहाँ आयोजित किया गया है जिसकी थीम है विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। तो इसका ऑप्शन हो गया सी भोपाल। जो G20 है इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में स्थापना होती है। जिस समय इसकी स्थापना होती है इसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। वर्तमान में इसमें 19 देश तथा एक यूरोपीय संघ सम्मिलित है। इस G20 में विकसित तथा विकासशील दोनों देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। इस बार 2022 में इसका 17वां संस्करण था जो भारतीय इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। 18वें नंबर का 2023 में हुआ है जिसकी अध्यक्षता इंडिया कर रही है। इसकी जो शेरपा है भारत के तरफ से वो है अमिताभ कांत। इस बार की जो इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्वेश्चन पूछा एक बार कि जो G20 है उसके जो लोगो में जो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं। तो यह महाद्वीपों को प्रदर्शित करती है। रेलेवेंट ऑफ क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 5वें नंबर का जो संस्करण अभी मध्य प्रदेश में हुआ जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। इसका जो शुभंकर है वो है आसाम। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर MP में हुआ है। G7 में 2023 में जो है वो जापान की हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ है। सुंदरजा आम का GI टैग और मुरैना गचक जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। कम्बम अंगूर जो है का GI टैग तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। धुआंधार जलप्रपात तथा ओंकारेश्वर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी पे है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। पहला जो प्रमाणित हर घर जल वाला जो जिला है वो बुरहानपुर है। अगर पूछे कि पहला प्रमाणित हर घर जल वाला अगर राज्य पूछे तो वो होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है। नाटो की जो स्थापना होती है 1949 ईस्वी में होती है। इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या जो है 31 है। नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसके हेड जो है वो स्टालिनबर्ग है। ये जो है समुद्र के नीचे पाइपलाइन गैसों के रिसाव और तेल के रिसाव को और डेटा केबलों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक केंद्र स्थापित किया है नॉर्थवुड में जो लंदन के पास स्थित है। नॉर्थवुड में ही नाटो का नौसेना का हेडक्वार्टर है।
तो ये जो है नॉर्थ स्ट्रीम में पाइपलाइन में जो अभी लीकेज हुआ था उसकी सुरक्षा के लिए यह बनाया गया है। जिसका ऑप्शन हो गया सी, नॉर्थवुड। ब्रुसेल्स में जो है, जो ब्रुसेल्स है वो नाटो और यूरोपीय यूनियन की क्या है, यहाँ पे मुख्यालय है। पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। जो बर्लिन है, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। यहीं पर बर्लिन में ही पहली बार ओक फर्स्ट का स्थापना सम्मेलन 1995 ईस्वी में हुआ था। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, एयर डिफेंडर एक्सरसाइज का ही नाटो का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है जो जर्मनी में आयोजित हुआ है। नाटो का नवीनतम सदस्य है वो फिनलैंड बना है 31 नंबर का। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, एयर डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है तथा नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड 31वें नंबर का है। लॉक सिल्ड जो अभ्यास है ये नाटो का अभ्यास है। जो बाल्टिक देशों में 3 देश आते हैं जिसमें एक है एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कॉन्स्टेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया गया है? आप पढ़ेंगे जापान की जो संसद है उसको डाइट कहा जाता है। इसने अभी 2 निर्णय लिए हैं, एक तो कंस्टेंट की आयु के प्रति और एक बलात्कार की जो परिभाषा है उसमें, इन दोनों चीज़ों में क्या हो चेंज किया है। तो कांस्टेंट क्या है कि इसमें क्या क्या है कि जो 13 वर्ष के जो आयु है इसका बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। जो 13 वर्ष था वो 1960 से है और 116 साल बाद इसको बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो होता है वह वायु होती है जिससे नीचे जाने पर जो जो यौन गतिविधियों का बलात्कार माना जाएगा। और जो बलात्कार की परिभाषा में क्या चेंज हुआ है कि पहले तो ये था कि अगर कोई जबरन हम मतलब कि शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसको बलात्कार कहा जाता था, लेकिन अब इसमें ये चेंज किया गया है कि अगर कोई गैर संवैधानिक तरीके से या कोई नशीली पदार्थ खिलाकर अगर ऐसे करता है तो भी उसको बलात्कार ही माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, जापान। राइट टू प्राइवेसी का जो है एक फंडामेंटल अधिकार है। जो केस है यह पुट्टा स्वामी केस में था और यह जो आर्टिकल नंबर है 21 में आता है। जो नया संसद भवन है इसने कौन सा कंपनी टेंडर लिया है, तो वो है टाटा का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंपनी है। और इसकी जो इसमें अभी जो है संगोल की स्थापना की गई है जिसके ऊपर जो है नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई को वीर सावरकर के जन्मदिन के दिन किया गया है। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होता है। लोकसभा संसद के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है तथा राज्यसभा संसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। मतदान की जो आयु है वो 31 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह संविधान संशोधन 61वां के द्वारा किया गया है। 69 जो संविधान संशोधन है वो दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीय और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? पढ़ेंगे 1952 में जब पहली पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राज़ील में। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको एजेंडा 20 द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इसमें 2 घोषणाएं की गई थी, एक तो UNFCCC और एक है UNCCD। तो UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट टू एक्शन। इसकी स्थापना 1994 में तथा इसकी हेडक्वार्टर बर्न जर्मनी में। यहाँ पर COP1 का जो सम्मेलन है 1995 बर्लिन में हुआ था। अब CNCCD क्या है, यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबाइन डिजार्टिफिकेशन। ये जो मरुस्थलीय रोकथाम है उसको रोकथाम के लिए 1994 में इसकी स्थापना की जाती है तथा 17 जून 1945 से पहली बार यह मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो गया भी 17 जून। इस बार का जो थीम है वो है हर लैंड्स हर राइट, मतलब ये महिलाओं की जो है सूखे की रोकथाम, महिला की भागीदारी, इसका लक्ष्य हो गया।
क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 ईस्वी में मनाया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। जो COP30 है, अभी जापान में इसकी बैठक हुई है। सेंट्रल फ्रेमवर्क क्या है? सेंट्रल फ्रेमवर्क एक आपदा प्रबंधक है जापान का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। COP27 जो है मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन हुआ है। COP28 का जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। COP15 जो है वो जैव विविधता से संबंधित है और यह मॉन्ट्रियल पे आधारित है। इसकी अध्यक्षता जो अभी चाइना ने किया है। जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व की जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में पाया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके जो सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणीय विस्तार है उसको साहेल प्रदेश कहा जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना में है, जो एक ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है? दूध संकलन साथी जो ऐप है यह डेयरी उद्योग क्रांति के लिए महेंद्र पांडे जो एक भारी उद्योग मंत्री है उनके द्वारा मंसूरी के उत्तराखंड में इसको शुरुआत की जाती है। इसका जो निर्माता है REIC यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो मिल्क की क्वालिटी और प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो CM है उनका नाम है पुष्कर धामी, और यहाँ के अभी यहीं पे जो है वो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो बनाया गया है, जो देवस्थल में स्थित है। ये इसकी ग्रीष्मकाल राजधानी जो है वो गैरसैंण है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, प्रहरी जो ऐप है वो BSF का ऐप है जो ऑपरेशन सर्द हवा से संबंधित है। अभी यहाँ के जो BSF के DS बनाए गए हैं वो है नितिन अग्रवाल को। जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ई समाधान जो पोर्टल है वो UGC द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान परिषद द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्किल क्या है? स्किल एक लीडर से संबंधित है। आभा मोबाइल ऐप जो है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संबंधित है, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट है। ई-कुम पोर्टल जो है वो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति जी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जो पहला इसका आयोजन है 2018 में हुआ था। इसमें है कि फर्स्ट रैंक आने वालों को 2 लाख, सेकेंड आने वालों को 1.5 लाख तथा थर्ड आने वालों को 1 लाख रुपया राज्य को मिलेगा। तो इसमें जो पहला स्थान पर है वो मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर ओडिशा तथा तीसरे स्थान पर इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार रहा। जल निकाय जो गणना है पहली बार हुआ है, जिसमें सर्वाधिक जो है वेस्ट बंगाल में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पे तथा अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। जो गंजम जिला है अभी वो पहला स्थान है, जहां भारत का पहला पुलिस थाना बना है। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है महाराष्ट्र में रहा। अभी इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ है। वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि जो है किस राज्य में हुआ है? यह 2021 की रिपोर्ट है। जो इस बार का 17वां हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई थी। 2023 में का जो है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर तथा सबसे लास्ट पर हरियाणा रहा। परसेंटेज के आधार पर मिजोरम और सबसे लास्ट हरियाणा तथा वृद्धि दर के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने साइलेंट वाकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट के 43 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? चाइना जो है अभी साइलेंट
बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, जो अपने यहाँ का एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और इसको लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट को लॉन्च किया गया है, जो एक जीवन उपग्रह है। इसका ऑप्शन हो गया अभी चाइना। जो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले स्थान पर स्पेस एक्स कंपनी है, जो एक साथ 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। वो रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 के तहत। दूसरे स्थान पे इंडिया है, जो PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को लॉन्च किया है। टॉप क्वेश्चन, GSLV F-12 क्या है? यह जो है NBS-01 का इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो NBS-01 क्या है? यह नेविगेशन के सेकेंड जनरेशन का यह पहला उपग्रह है। PSLV C-55 के तहत सिंगापुर के रॉकेट को लॉन्च किया गया है, तथा PSLV C-54 से भूटान के रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS V2V है। SSLV-02 के तहत जो ये पहला सैटेलाइट है जो असफल रहा। इसके द्वारा आज़ादी सेट तथा EOS-07 को लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा। LVM 3 जो है एक कंपनी है, जो OneWeb उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में स्थान किस जिले को शीर्ष मिला है? तो ये जिला सुशासन सूचकांक जो है यह पहला राज्य और यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर लॉन्च करने वाला। इसका जो तीसरा संस्करण है, इसमें जो पहला स्थान है वो जम्मू जिला को, तथा दूसरा सांबा और तीसरा श्रीनगर को मिला था। इसका ऑप्शन हो गया डी, जम्मू। टॉप क्वेश्चन, निवेशक दीदी क्या है? निवेशक दीदी जो है ये जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में है। KIPBB के ये मतलब कि भारत का एक पहला तैरता हुआ वित्तीय आरक्षण अभियान है। दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित जो रेल ब्रिज है वो चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में है। लेवेंडर फेस्टिवल या बैंगनी क्रांति या सुगंध मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है। बसहोली पेंटिंग जो है GI टैग किसको मिला है? जम्मू कश्मीर की पेंटिंग को। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 विजेता टीम कौन सी रही? विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जो है इस बार का चौथा संस्करण था 2023 का, जो चेन्नई में आयोजित हुई, जिसमें गोल्ड जो है मिस्र पाया जाता है, मिस्र को मिला, जिसे इजिप्ट कहते हैं। सिल्वर मलेशिया तथा ब्रॉन्ज जो है जापान और इंडिया को मिला। इसका ऑप्शन हो गया ए, मिस्र। टॉप क्वेश्चन, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इनमें इंडिया को 4 गोल्ड मिला है। फ्रेंच ओपन 23 में जो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक तथा महिला में एटा स्वागेट को मिला है, जो पोलैंड की रहने वाली है। ये विश्व स्टेट चैंपियनशिप का जो दूसरा संस्करण था, उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया तथा उप विजेता भारत रहा। नील नदी का वरदान जो है मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिकों के लिए अरुणा पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? अरुणा पोल जो ऐप है वो अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। अरुण मतलब होता है आंध्र प्रदेश हो गया, तथा पोल मतलब होता है पुलिस। जो यहाँ के CM हैं आंध्र प्रदेश के पेमा खांडू, वो उनके द्वारा ईटानगर में लॉन्च किया गया है। जो ये नागरिकों को अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, वो FIR जो है ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो गया डी, अरुणाचल प्रदेश। टॉप क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा जो है आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में, मॉलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पे है। त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में है। सियोम जो पुल है वो अभी आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। केसर हिंद है जो है वो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय तितली है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है।
हम 17 जून 2023 का रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बांग्लादेश। हाल ही में रॉयल्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया जो है वो डीडी इंडिया बन गया है। भारत किस देश में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग ले रहा है? यह है फ्रांस। हाल ही में शनि की किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? वह एनसेलाडस। हाल ही में वर्ष 2023 में जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने वाला किससे सम्मानित किया गया है? राजस्थान को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? यह है उड़ीसा। हाल ही में किस संस्था ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट पार्ट 2 का विकास किया? वह आईआईटी मद्रास। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली में पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया गया? यह है गयाबान। हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? वह 7। हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? वह अभिनय थे। तो बाकी पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स देखने के लिए।